तो हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 2 से मोस्ट विकल्पी 20 क्वेश्चन जो कि यूपी बोर्ड 2025 में आना तय है। यहाँ तक कि आया हुआ भी इसमें सारे क्वेश्चन आपको कवर कराए जाएंगे और आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लाया जाएगा, यानी कि जो हर साल यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं और इस बार आने का भी फुल चांस है। तो चलिए हम उस वीडियो को एक एक कर हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं ताकि अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन हो जाएं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है, किसी विभव मापी के संवेदनशील को बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक होता है। यानी कि किसी विभव मापी को उसकी संवेदना बढ़ाने के लिए क्या करे कि उसकी संवेदना बढ़ जाए। ऑप्शन नंबर ए है, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए, या इसकी धारा को घटा देना चाहिए, या इसकी धारा को बढ़ा देना चाहिए। इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसकी धारा घटाने से इसकी जो है विभव मापी की संवेदनशीलता जो है बढ़ जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है यूपी बोर्ड की दृष्टि से। किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि संधारित्र की जो धारिता सी है ये किसकी व्युत्क्रमानुपाती होती है, प्लेट के क्षेत्रफल के, या प्लेटों के बीच माध्यम परावैद्युतत्व के, या प्लेटों के बीच की दूरी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। प्लेटों के बीच की दूरी जो हुआ करती है वो धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होती है उसकी धारिता। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है इस चैप्टर से। किसी विद्युत क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा, है ना। तो किसी चालक उसके अंदर क्या रखते हैं, विद्युत क्षेत्र का मान पूछ रहा है। यानी कि किसी विद्युत क्षेत्र में चालक पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है, घट जाता है या बढ़ जाता है, या शून्य हो जाता है या अपवर्तित हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि शून्य होता है। किसी विद्युत क्षेत्र को उसके अंदर विद्युत क्षेत्र के अंदर ही रखेंगे तो उसका जो है मान आएगा, शून्य मान आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या कह रहा है, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूरी यानी कि r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, आर या एल, या एल स्क्वायर अपान आर, या एल बटे आर क्यूब। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल बटे आर स्क्वायर के जो है समानुपाती हुआ करता है। यानी कि जो दूरी है विद्युत द्विध्रुव की जो दूरी है वो प्रोपोर्शनल अपान आर स्क्वायर जो है वो करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम पांचवा देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह संधारित्र की प्लेटों यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच की धातु की एक छड़ घुसा दी जाए तो उसकी धारिता हो जाएगी। यानी कि संधारित्र दो प्लेट हैं, इसके बीच में एक धातु की छड़ रख दी जाए तो उसकी धारिता क्या होगी। धारिता घट जाती है या अनंत है, या धारिता बढ़ जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपकी धारिता जो है बढ़ जाती है। यानी कि दो प्लेट को बीच अगर हम किसी धातु को रखते हैं तो उसकी धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं, एक समविभव तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो पहले तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है। तो कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा या शून्य होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि शून्य होगा। एक दूसरे के आवेश का क्षेत्र हम रखेंगे, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस रखेंगे तो इस दोनों के क्षेत्र देखा जाएगा तो इसके बीच का जो आएगा शून्य आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है, यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों को विद्युतीय स्थिति ऊर्जा का मान होगा। यानी कि कोई आवेश एक प्लस क्यों एक माइनस क्यों आवेश, इनकी दोनों की दूरी अगर बढ़ा दी जाए तो विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगा, बढ़ जाती है या घट जाती है या अपवर्तित हो जाती है। तो सिंपल सी बात है कि ऊर्जा जो है बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, वो मायने रखती है कि हम किस वाले आवेश को लिए हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन नंबर 8। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ये कई बार क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता का मात्रक क्या हुआ करता है? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी यानी कि सही हो जाएगा। न्यूटन प्रति कूलम्ब जो है विद्युत क्षेत्र की जो है मात्रक हुआ करता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हुआ करता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोलों पर समान आवेश दिया जाए तो विभव होगा। यानी कि दो अलग अलग जो है त्रिज्या वाले गोले हैं, एक बड़ा मान लीजिए, एक छोटा मान लीजिए, एक 3 या एक 5 सेंटीमीटर मान लीजिए। तो इन पर अगर आवेश दिया जाता है तो इसका मान क्या होगा? गोले पर ज्यादा आएगा छोटे गोले पर, या बड़े गोले पर ज्यादा होगा आवेश का मान, या दोनों गोलों पर समान होगा, या गोलों के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छोटे गोलों पर जो है आवेश का मान ज्यादा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। समांतर प्लेटों संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होती है? यानी कि संधारित्र प्लेटों के बीच अगर हम कोई परावैद्युतांक रख दें तो धारिता क्या होगी? धारिता बढ़ जाती है, घट जाती है, अपवर्तित हो जाती है, या कुछ नहीं हो सकता है? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, धारिता अपवर्तित हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 11। विद्युत विभव का मात्रक क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत विभव का मात्रक होता क्या है। तो विद्युत विभव बराबर क्या हुआ करता है? W/Q हुआ करता है, यानी कि जूल प्रति कूलम, सॉरी जूल, ये ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, जूल प्रति कूलम। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? तो आपको बता दें एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान तो कितना हुआ करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻90 हुआ करता है एक वोल्ट इलेक्ट्रॉन का मान। क्वेश्चन नंबर 13 आइए देखते हैं। विभव परमाणुता बराबर होती है, विभव परमाणुता यानी कि -dx/c जो हुआ करती है, विभव परमाणुता किसके बराबर हुआ करती है? तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो विभव प्रवणता ऑप्शन नंबर इसमें आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, यानी कि dV/dx के बराबर हुआ करती है विभव प्रवणता। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विद्युत विभव बराबर होता है, विद्युत विभव किसके बराबर होता है? Q/W के या W/Q के? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि विद्युत विभव V बराबर हुआ करता है W/Q, है ना, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या कह रहा है। विभव प्रवणता की इकाई, इकाई मतलब जानते क्या इकाई को हम बोलते हैं? मात्रक। विभव प्रवणता की मात्रक पूछ रहा है, तो विभव प्रवणता की मात्रक क्या हुआ करता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर जो है विभव प्रवणता की मात्रक हुआ करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखे विद्युत द्विध्रुव P को 90 अंश घुमाने में किया गया कार्य, यानी कि 90 अंश, यानी कि 90 अंश घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा? Pe होगा, या 2Pe होगा, या Pe/2 होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, Pe होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, 0 से अधिक होता है, या 0.1 से अधिक होता है, या 1 से अधिक होता है, या 2 से अधिक होता है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसी भी हम परा वस्तु का परावैद्युतांक हमेशा जो हुआ करता है वो 1 से अधिक हुआ करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। से 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका समतुल्य धारिता क्या होगी? तो हम जैसे कि जानते हैं कि संधारित्र का जो समांतर क्रम हुआ करता है C इक्वल हुआ करता है C1 प्लस C2 प्लस C3 हुआ करता है। तो 3 धारिता है तो C प्लस C प्लस C यानी कि 3C ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी नंबर इसका जो है करेक्ट आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स अक्ष पर x बराबर 0 तथा P तथा x बराबर a ना, क्यों x बराबर a पर 2 क्यों आवेश रखे हैं? तो विभव का मान क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस टॉपिक का। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो x का मान होगा 0 से बड़ा होगा, a से छोटा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैरेड को प्रभावित करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैरेड
कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। तो ये आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितनी संधारित्र की आवश्यकता होगी, 4, 3, 5, 6, है ना। यही क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। बेहद इम्पोर्टेंट आज की दृष्टि से जो क्वेश्चन है तो आपको करा दिए गए हैं। अगला हम बहुत ही जल्द मिलेंगे।